किसान वीरों, इस समय हमारी धान की फसल 50, 55 या 60 दिन के आसपास की होगी है। और इस समय पहली स्प्रे कौन सी करनी चाहिए, कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए, कौन सा कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक ले सकते हैं जिससे आने वाले समय में हमारी धान की फसल में कोई भी बीमारी देखने को ना मिले और ना ही किसी भी प्रकार के कीटों का अटैक देखने को मिले और हमारी धान की पैदावार बहुत ही बम्पर हो सके। क्योंकि इस समय धान की फसल में सबसे पहले अटैक करता है शीथ ब्लाइट, और फिर उसके बाद बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और फिर उसके बाद आते हैं लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट या फिर नॉड ब्लास्ट। तो ये सब रोग बारी बारी से देखने को मिलते हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें ऐसे कौन से फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, मतलब बालियां निकलने से पहले हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक रोग हमारी फसलों में अटैक करता है तो भाई फिर धान की बालियों में फोक बहुत बनेगी और पैदावार में 70 से 80% तक गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपने बासमती धान लगाया है तो इसके लिए फिर हमें थोड़े से ठीक ठाक से फंगीसाइड ही डालने होते हैं। क्योंकि बासमती धान बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फसल होती है और इसमें थोड़े हल्के फंगीसाइड इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं और ना ही जो हल्के कीटनाशक होते हैं वो काम करते हैं। इसलिए बासमती धान की फसल में हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होता है। बाकी जो PR 113 धान है या फिर जो मोटे धान की वैरायटियां होती हैं जो पकने में थोड़ा सा लंबे समय लेती हैं, उसके लिए फिर हमें ऐसे कौन से इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया और एंटीबायोटिक डालने चाहिए। क्योंकि ये जो धान की वैरायटी होती हैं इनमें हमें 2 बार स्प्रे करनी होती है। एक तो बालियां निकलने से पहले स्प्रे करनी होती है और उसके बाद एक बालियां निकलने के बाद स्प्रे करनी होती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई जो PR की वैरायटियां होती हैं या फिर मोटे धान की वैरायटियां होती हैं या फिर लंबी अवधि वाली वैरायटियां होती हैं, इसमें कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। किसान वीरों, सबसे पहले बात करते हैं कि बासमती धान की फसल में ऐसे कौन से बेस्ट फंगीसाइड ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फंगीसाइड आप ले सकते हो अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकनाजोल या अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, या फिर आप एक और फंगीसाइड ले सकते हो जो कि आता है थाइफ्लूजामाइड। इन तीनों में से आप कोई भी एक फंगीसाइड अपनी बासमती धान की फसल में डाल सकते हो। ये तीनों बेस्ट फंगीसाइड हैं, आप कोई भी एक फंगीसाइड ले सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं कि भाई बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या ब्लास्ट की रोकथाम के लिए हमें कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक लेना चाहिए जिससे एक ही स्प्रे में हमारे खेतों में BLB या फिर ब्लास्ट इन सब की रोकथाम एक ही स्प्रे में हो जाए। तो इसके लिए आपको लेना है कासुगामाइसिन या फिर आप ले सकते हो वैलिडामाइसिन। इन दोनों का रिजल्ट बेस्ट है, दोनों में से आप कोई भी एक एंटीबायोटिक ले सकते हो। क्योंकि जो बासमती धान की वैरायटी होती है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वैरायटी होती है। अगर इस वैरायटी में कोई भी बीमारी या कीटों का अटैक हो जाता है तो भाई फिर ये फसल का बहुत ज्यादा नुकसान करके जाता है। हमें बासमती धान की फसल में थोड़े से अच्छे टेक्निकल डालने होते हैं। और इसके अलावा बात करें कि इस समय हमें कौन सा ऐसा कीटनाशक लेना चाहिए जो इस समय बासमती धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आप ले सकते हो बायर का फेम या बायर लेसेंटा, या फिर इसके अलावा आप ले सकते हो FMC का कोराजिन। ये तीनों बेस्ट कीटनाशक है, आप तीनों में से कोई भी एक कीटनाशक को अपनी बासमती धान की फसल में ले सकते हो। क्योंकि इस समय आपको थोड़े से ठीक ठाक कीटनाशक आपको अपनी बासमती धान की फसल में स्प्रे करने होते हैं। क्योंकि अगर तनाछेदक सुंडी ने अटैक कर दिया तो भाई फिर बाद में सफेद बालियां बहुत निकलेंगी, फसल को बहुत नुकसान होगा और फिर लगी हुई सुंडी को भाई कोई भी दवा इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। इसलिए भाई बासमती धान की फसल में बढ़िया सा फंगीसाइड होगा और एक बढ़िया सा एंटीबायोटिक होगा और इसके अलावा एक बढ़िया सा कीटनाशक, इन तीनों को अच्छे से मिला के हमें एक स्प्रे करवा देना है। तब जाके हमारी बासमती धान की फसल का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया होगा, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी कीटों का अटैक नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन कि भाई पहले स्प्रे में हमें क्या क्या लेके चलना है। बाकी बात करें जो लंबे समय वाली वैरायटी होती है तो इसके लिए हमें भाई 2 बार भी स्प्रे करनी पड़ सकती है। पहली स्प्रे हम प्रिवेंटिव में आप कोई भी स्ट्रोबिन ग्रुप या फिर ट्राइजोल ग्रुप का कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो, जैसे कि हो गया प्रोपिकोनाजोल हो गया, डाइफेनाकोनाजोल हो गया, टैबुकोनाजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, या और भी बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड ले सकते हो। बाकी BLB की रोकथाम के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये ले सकते हो। बात करें कीटनाशक की तो भाई कीटनाशक आपको लेना है परफेनाफॉस 50%, या फिर आप ले सकते हो टाटा टाकोमी, या और भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल आते हैं जो धान की गोब अवस्था में आप इनका स्प्रे कर सकते हो। बाकी बालियां निकलने के बाद हमें एक लेना होगा फिर बाद में ब्राउन प्लांट हॉपर को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड,
और साथ में फिर हम एक फंगीसाइड भी ले सकते हैं। ये बाली निकलने के बाद हमें फिर इनका स्प्रे करना होता है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और भाई लास्ट में बात करते हैं कि भाई इन सब का हमें घोल कैसे तैयार करना है। तो भाई इसके लिए आप एंटीबायोटिक प्लस फंगीसाइड का एक घोल बना लो, बाकी कीटनाशक का आप अलग घोल बना लो, और इन तीनों को बारी बारी से आप स्प्रे पंप में डालते रहो और उसके बाद एक बढ़िया से स्प्रे करवा दो। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।